हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। अभी हो रहा था शाम का टाइम, ये काट रही थी अपने नाखून और हम सब बैठे थे रजाई में। हम सब फ़ोन चला रहे थे। मतलब यहाँ माँ जी लेके आ गई हैं घेर में से उपले, और यहाँ पे मैंने भी अपने बाल काट लिए थे। और यहाँ पे ये हमने ले लिए हैं चटनी के लिए टमाटर, और यहाँ पे ये हमने अपनी मिर्च भिगो कर रखते हैं क्योंकि अच्छे से चटपटी सी चटनी बनाएंगे। तो ये हमने अपनी मोमोज़ की स्टफिंग के लिए सोयाबीन भी भिगो के रख दी हैं। और यहाँ पर ताई आ गई थी, ये मम्मी मौसी से बात कर रही थी। यहाँ पे मौसी दे रही थी लव को चाय। ये अभी भी लहसुन छील रही है। और राशि गई है पार्सल देने क्योंकि आ गया हमारा रिटर्न। ये पार्सल में ना थोड़ा डिफेक्ट था, इसलिए इसको रिटर्न कर दिया हमने। ये हमारा पार्सल हो चुका है रिटर्न। और यहाँ पे मैं और मौसी भी छीलने लगे लहसुन, क्योंकि उन दोनों से तो छिला नहीं। यहाँ पे हमने इसको गोभी कसने के लिए दे दिया कि चल तू भाई लहसुन नहीं हो रहा तो गोभी ही कस ले। यहाँ पर लव आ चुका है खेल के। और यहाँ पर हम सब बात करते करते अपना काम भी कर रहे थे। यहाँ मम्मी ने चढ़ा दिया है पनीर फटने के लिए। यहाँ पर क्योंकि हम मार्केट वाला पनीर यूज़ नहीं करते, उसमें ना थोड़ी मिलावट भी आती है। तो यहाँ पर ये दोनों कस रही थी गोभी और हम सब छील रहे थे लहसुन। पर हमारा पनीर भी फट चुका था, तो मम्मी ने इसको पसाने के लिए रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए और ये मार्केट जैसा ठोस सा हो जाए। तो यहाँ पर मम्मी इसके ऊपर गरम के ऊपर ठंडा पानी डाल रही है ताकि ये जल्दी अपना शेप ले ले। यहाँ पर मम्मी सोयाबीन को पानी निकाल निकाल कर अच्छे से टाइटली निचोड़ कर साइड में रख रही हैं। यहाँ मम्मी ने सारी सोयाबीन निचोड़ ली है और अब मम्मी मिक्सी तैयार कर रही है ताकि वो अच्छे से ग्राइंड करने के लिए उनको। यहाँ पर हम इनको 2 बार में ग्राइंड करेंगे क्योंकि सोयाबीन ज़्यादा थी, ताकि अच्छे से एकदम बारीक पिस जाए ये। यहाँ हमारी सोयाबीन भी ग्राइंड हो चुकी हैं। और यहाँ पर मैं और लब बातें कर रहे थे और यहाँ आसी भी आकर बैठ गई है। अब ये दोनों साथ हो गए। अब धीरे धीरे करके इनकी लड़ाई शुरू हो जाएगी। देखो हो गई शुरुआत। अभी देखना, अभी ये और ज़्यादा लड़ाई बढ़ जाएगी। वो वहाँ पर दिखा रही थी अपनी गोभी पीछे से कि देखो अभी भी बची हुई है मेरी गोभी। देखो एक दूसरे को चिढ़ा चिढ़ा कर इनकी लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर ये हमारा पनीर भी तैयार हो चुका है। देखिए हमारा घर का पनीर भी कितना अच्छा हो गया था, एकदम मार्केट जैसा और उससे भी ज़्यादा प्योर। और यहाँ पर मम्मी ने सोयाबीन के साथ पनीर को मिक्स कर दिया है। अब इसमें गोभी भी हम जब कसने के बाद मिक्स कर देंगे, फिर स्टफिंग तैयार करेंगे। यहाँ पर अम्मा ले आई हैं दूध काढ़ के, और ये आया है दूध लेने, क्योंकि ना यहाँ पे गांव में हम एक दूसरे के घर ही दूध देख लेते हैं। जैसे किसी की भैंस दूध नहीं देती, बीच बीच में जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है ना तो वो दूध देना बंद कर देती है भैंस। तो इसलिए एक दूसरे की भैंस एक दूसरे से ही ख़रीद लेते हैं, जिसकी देरी होती है उससे। यहाँ पर ये पी रही थी चाय और वहाँ पर मौसी कसने लगी थी दिन की गोभी, क्योंकि ये गोभी बहुत सारी थी ना इसलिए कसने में टाइम लग रहा था। यहाँ मम्मी ने मैदा गूंदने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। यहाँ मम्मी मैदा को छान के उसको डो बनाने की पूरी तैयारी कर रही थी। यहाँ ये आधा डो भी तैयार हो चुका था और यहाँ साइड में जो हमारी गोभी थी वो भी कस चुकी थी, और ये डो हमारा अच्छे से पूरा तैयार हो चुका था। यहाँ पर ये डो तैयार हो चुका था। अब मम्मी इस डो को आधे घंटे के रेस्ट पे रख रही थी ताकि ये मैदा अच्छे से फूल जाए। यहाँ पर ये मुँह से जा रही थी गोभियों को निचोड़ने, क्योंकि जो मतलब वैसे निचोड़ते हैं ना बहुत, किसी किसी पे इतनी टाइटली निचोड़ती नहीं है। तो अब मुँह से जा रही थी इनको एक ट्रिक बताने कि कैसे अच्छे से निचोड़ें। यहाँ पर हम इसको वॉशिंग मशीन में रख के आपको इसका पानी निकालना सिखाएंगे। तो यहाँ ये सुखाने वाली मशीन में रख के मशीन का टाइमर सेट कर दिया था। पानी तो निकल रहा था, गोभी भी अच्छे से हो जाए बस। और यहाँ पर ये हमारी गोभी अच्छे से सूख चुकी थी।
अभी हम आपको वहाँ पर जाके खोल कर दिखाएंगे कि ये कितने अच्छे से सूख चुकी है एकदम। यहाँ पर ये मम्मी अब इसकी नोट खोल के आपको मिला के दिखाएंगी। तो अब इस पूरी स्टफिंग को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें गोभी मिलाकर। तो चलिए यहाँ पर हम अपनी चटनी की तैयारी कर लेते हैं और इस डग को अच्छे से धो लेते हैं क्योंकि हमने इसमें सोयाबीन ग्राइंड की थी। यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे अपनी लाल मिर्ची, साथ में अपना लहसुन और अपना टमाटर। अब इन सबको साथ में करके हम कर लेंगे ग्राइंड। जब इसमें हम डाल लेते हैं अपने सारे मसाले। और यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई एकदम तकड़ी वाली बच चुकी थी, कुर्सी फाइट। देख ही सकते हैं आप, एक दूसरे को बजा रहे हैं एकदम से। आप कीजिए इनकी फाइट को एंजॉय। यहाँ पर हम कर लेते हैं अपनी चटनी को ग्राइंड। तो यहाँ पर हमारी चटनी हो चुकी है ग्राइंड। यहाँ पर हो चुकी है हमारी टेस्टी चटनी तैयार। और यहाँ पर हम कर लेते हैं अपनी स्टफिंग की तैयारी। हमने डाल दी है इसमें प्याज आपको पिंकिश ब्राउन होने तक भूननी है। और फिर इसमें डाल देनी है अपनी सारी सी स्टफिंग। और इसमें डाल देने हैं अपने डेली यूज़ के मसाले। चटनी के हिसाब से मसाले डालना, जितनी मतलब आपकी चटनी ज़्यादा तीखी है तो इसमें कम मिर्ची रखना, और अगर आपकी चटनी में कम मिर्ची है तो इसमें थोड़ी सा आप बढ़ा सकते हैं। हमारी चटनी में थोड़ी कम थी तो हमने इसको बढ़ा दिया है। और हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अब हम इसको तब तक ढक के रख देंगे तब तक ये उमड़ नहीं जाती। मतलब देखिए यहाँ पर हमारी ये बुझ चुकी है और यहाँ हो गई थी एकदम शाम। अंधेरा होने के लिए तैयार था, 1 आधे घंटे में अंधेरा हो ही जाएगा। यहाँ हमारी स्टफिंग भी एकदम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमने अपनी स्टफिंग को दूसरे बर्तन में निकाल लिया। और यहाँ पर मौसम भी कितना प्यारा हो रहा था, एकदम ऑरेंजी सा, आप देख ही सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज हो रहा था। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं अपने मोमोज़ को तैयार। यहाँ पर हमारी मैदा निकल चुकी है, स्टफिंग तैयार, मैदा तैयार, चटनी तैयार। अब बस मोमोज़ बनाने रह गए हैं। यहाँ पर हम इसको दोबारा से एक बार, मतलब टाइट जो हो गया ना उसको एक बार दोबारा से सॉफ्ट कर लेंगे ऐसे करके। यहाँ पर इस हाथों पर अपने पे याद रखिए तेल भी लगाना है इसे करने से पहले, मतलब रिफाइंड। यहाँ पर हम सारा समेट के कर लेते हैं तैयारी मोमोज़ की। और यहाँ पर सब अपने अपने काम से अपने अंदर जा रहे थे क्योंकि ठंड बढ़ गई थी ना। यहाँ पर मौसी लगा रही हैं बर्तन पर लेप, क्योंकि चूल्हे पर रख कर ना बर्तन काला हो जाता है। तो अगर हम इसमें पीली मिट्टी का लेप लगाएंगे तो ये काला नहीं होगा। अगर आपके पास पोता मिट्टी नहीं है तो आप पीली मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीली मिट्टी नहीं है तो पोता मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो गांव में रहते होंगे उनको पता होगा, वो करते भी होंगे बहुत से लोग। यहाँ पर हम रख देंगे इसको थोड़ा सूखने के लिए। और यहाँ पर चलिए बना देते हैं मोमोज़। हम सब बैठे थे कि एक एक तो हम भी बना के जाएंगे। मम्मी कह रही थी लो तुम ही बना लो, मैं नहीं बना रही। फिर हमने कहा ठीक है, तो मम्मा ने कहा रहने दो। फिर मौसी ने मिला के पानी डाल दिया था। और यहाँ पर माँ जी और भाई जा रहे थे सब्ज़ी लेने। हमारे यहाँ पे ना दो, मतलब ये अलग अलग है रास्ता, लेकिन ना बाहर निकलने के गेट अलग अलग है, लेकिन बीच में चौक तो हमारा पूरा एक ही है। लेकिन हमारा बाहर निकलने का जो मतलब गेट है वो अलग अलग है। घर 2 साइड बनाया हुआ है लेकिन रहते एक ही में है। यहाँ पर का मौसम भी बहुत रात होने लगी थी और मौसम और भी ज़्यादा ठंडा होने लगा था।
अब ये मैं आ गई हूँ घर में वीडियो क्लिप शूट कर कर। यहाँ पर राशि कर रही थी चूल्हे में आग और मैं बैठी थी चूल्हे पर सीखने के लिए। यहाँ पर मम्मा ने हमको बेल के दे दिया मैदा और हम इसका मोमोज बना कर ट्राई करेंगे। यहाँ पर राशि ने बना दिया है एक मोमो। हम शेप देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अच्छा शेप देगा ना वो ही देता रहेगा फिर मोमोज को शेप। यहाँ पर ये राशि की शेप थी। जो कि अच्छी नहीं आई थी, मम्मा इसको डांट रही थी कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और यहाँ पर ये नीचे मेरी शेप भी रख दी थी और ये मम्मा की शेप थी। यहाँ पर मम्मा ही सबसे अच्छी शेप दे रही थी, इसलिए मम्मा ने कहा आप हट जाओ, मैं और मौसी कर लेंगे। तो मैं तो चली गई थी अंदर, राशि थी बाहर। यहाँ पर ये मम्मा और मौसी मोमोज को रख रही थी स्टीम होने के लिए। ये हमारे इतने बन चुके हैं और ये बना कर रख रही थी। हम इसको जब ही रखेंगे, मतलब एक बार के जब पूरे बन जाएंगे ना 18 मोमोज। यहाँ पर माँ जी आ गई थी सब्ज़ी लेके, ये सारी सब्जियाँ ले आई थी। और यहाँ पर हमारे एक बार के मोमोज भी पलट दिए थे जो स्टीम होने के लिए रखे थे, ताकि दोनों तरफ से अच्छे से स्टीम हो जाए, कच्चे ना रहें बिल्कुल भी। यहाँ पर माँ जी बस सारी सब्ज़ी दिखा के रख रही थी, मतलब यहाँ पर यहाँ पर हो चुका था हमारा मोमोज तैयार। और ये सब टेस्ट करके बता रहे थे, इन सबको तो अच्छे लगे थे। यहाँ पर राशि मोमोज की तारीफ कर रही थी ओवर एक्टिंग करके। और यहाँ पर ये मोमोज पक चुके थे तो मम्मा ने निकाल दिए थे। और ये थे आसी के मोमोज। यहाँ पर पहले ये सब कह रहा था कि पहले मुझे दो, लेकिन पहले आसी ने ले लिए थे। ये थोड़ी ओवर एक्टिंग दिखा रही थी। यहाँ पर राशि दोनों के तैयार हो चुके थे और यहाँ पर बनते बनते रात भी हो चुकी थी काफ़ी तो नहीं, खैर 6 बज रहे थे। सर्दियों में तो जल्दी ही अंधेरा हो जाता है। और यहाँ पर मैं और लव अंदर देख रहे थे टीवी। यहाँ पर लव खा रहा था अपने मोमोज और मैं अपने मोमोज खा चुकी थी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये बोरिंग ब्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को आपको करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।